इस बार तो रैंक भी बहुत अच्छी आई है टॉप 100 में हमारे पास 7th रैंक, 18th रैंक, 19, 33, 50, 60, 62, 72, 85 ये रैंक्स हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी में। हमको शुरुआत से मतलब जैसे पेपर देखे ना तो बायो बना, केमिस्ट्री बना, फिजिक्स पे जैसे आया ना तो हमको लग गया कि सिलेक्शन नहीं होगा। और उस दिन से लेके आज कल तक हम यही सोच रहे थे कि मेरा नहीं होगा, लेकिन जब आज रैंक आया सर से बात किए तो सर बोले कि डर तो काफ़ी लगा था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमारे टीचर ने हमको पहले ही बता रखा था कि हमने आपको इस लेवल की तैयारी करा दी है कि अगर हमसे पेपर नहीं हो रहा है ये, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इंडिया में किसी को नहीं आ रहा होगा ये। तो हमारे साथ देखो एनवी सर है। सर बताइए इस बार का कैसा रिजल्ट रहा मोशन का? मोशन का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सही बताऊं तो उम्मीद से बहुत अच्छा रहा। मुझे इतनी अच्छी रैंक्स की उम्मीद नहीं थी क्योंकि टफ पेपर था, थोड़ा कन्फ्यूजन तो इस बार था ही, बट बिकॉज कट ऑफ नीचे गई तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। सभी जितने भी बच्चे जिन्होंने मोशन पे आज मोशन इस साल मोशन को वैसे भी 11 साल पूरे हो गए, तो 11 ईयर्स कंप्लीट करे हैं हमने, तो बहुत खुशी का विषय है कि बहुत छोटी शुरुआत करी थी। मुझे याद है आज भी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब 11 साल पहले मोशन ये चालू करी थी तो किसी ने मुझे आके बोला था कि पूरे कोटा वाले कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ी नीट चला सकते हो। अच्छा। हाँ सही बात है ये 110% कि आप लोग थोड़ी नीट चला सकते हो और बहुत वो लगती है। तो मैं तब उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर निरंतर प्रयास करते रहो तो अपने को सफलता जरूर हासिल करती है। 11 वर्षों में समय लगा, बट अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि सिर्फ रैंक्स नहीं, इस बार तो रैंक भी बहुत अच्छी आई है टॉप 100 में हमारे पास 7th रैंक, 18th रैंक, 19, 33, 50, 60, 62, 72, 85 ये रैंक्स हैं ओबीसी और जनरल कैटेगरी में हमारी टॉप 100 में। इसके अलावा टॉप 1000 में अभी तक 28 रैंक्स निकल चुकी हैं, अभी रिजल्ट पूरा कंपाइल नहीं हुआ है। सिलेक्शंस बहुत सारे हो रहे हैं, तो खुशी की बात है कि जो मेहनत करी थी सिस्टम और सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर करता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओके, तो सर जैसा कि पेपर टफ था इस बार का नीट का, तो उस हिसाब से जो कट ऑफ गया आपको लगता था कि हाँ इतना जा सकता है? मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी कट ऑफ को लेके, हाँ। बट लोअर कट ऑफ तो जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसी गई है, पर अपर में थोड़ी सी और कम गई है। वो हो सकता है कि हम हमारे बच्चों के नंबर देख के प्रेडिक्ट कर रहे हो तो इस वजह से वैसे गई हो, पर हमारे लिए तो बहुत फ़ायदा हुआ लोअर गई तो हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। बट जाहिर सी बात है ये पेपर इसी स्तर का आना चाहिए, मतलब मैं इस पेपर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा ही पेपर आना चाहिए ताकि अच्छे नॉर्मल बहुत तेज बच्चे इन सब में थोड़ा डिफरेंशिएशन होना बहुत आवश्यक है, जो इस पेपर ने सेटअप किया है। तो सर अभी मोशन की अब अगले साल की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है नीट वाले बच्चों की? नीट वाले बच्चों को लेकर जैसे भी 12th में भी आप देख रहे हैं 72 जो हमारी रैंक आई एक लड़की की, वो 12th बैच में थी। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी ये रहेगी इस बार जो बच्चे एक बार के लिए 550-600 के ऊपर ला रहे हैं इनको हम जेईई मेन के PYQs भी कराएंगे, थोड़े जेईई मेन के टीचर्स के साथ भी इंटरेक्शन करवाएंगे। क्या वो इंपॉर्टेंट है PY? हाँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेईई मेन के PYQs क्या है, थोड़े से अपर लेवल के होते हैं, जो भी टफ लेवल के सवाल आते हैं ना 5-7 सवाल जो रैंक डिसाइडर होते हैं वो जेईई मेन के स्तर के आ रहे होते हैं। तो बच्चा अगर उनके PYQ करेगा तो रैंक सुधारने वाला वो प्रोसीजर है। तो उस तरह की स्ट्रेटेजी है। बाकी टाइम बेस्ड क्विजेज जैसे जो भी आप रिजल्ट देख रहे हो टाइम बेस्ड क्विजेज की वजह से आया है, तो बच्चों को टेस्ट कराना, एनालिसिस कराना सिर्फ अच्छे टीचर से पढ़वा देना से बात नहीं बनती है। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है। अच्छा कंटेंट, राइट कंटेंट एट द राइट टाइम, उसके साथ साथ कि उनको टाइम वाइज क्विजेज दी जाएँ, टेस्ट दिया जाए, उन्हें फोर्स करा जाए कि वो टेस्ट का एनालिसिस करें। तो बहुत बारीक बारीक बातें जिस पर मेरे हिसाब से काम करने से रिजल्ट। कि अभी सर एग्जाम हो गया तो ज़्यादातर ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं वो इस वीडियो मैं को सभी देख को रहे ये हैं। बोलना चाहता हूँ, शायद थोड़े ब्लंट शब्दों में बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोटा ऑफलाइन आ सकते हैं तो आइए। ऑफलाइन करना बहुत आवश्यक है, एक रिदम बनी रहती है, एक फोकस रहता है। कोटा जैसा शहर यहाँ की जैसी पेडागोजी नहीं कर पा रहे हैं तो भी ऑफलाइन को ज्वाइन करिए। अगर ऑनलाइन भी कहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी भीड़ वाले में मत करिए, छोटी साइजेज में करिए। बहुत अनुशासन की इसमें आवश्यकता है और कोटा पधारिए। कोटा जैसा कोई शहर नहीं है। यहाँ पे चाहे प्रतिस्पर्धा की वजह से मान लीजिए हम संस्थानों में बहुत प्रतिस्पर्धा है, इसकी वजह से हमें लगातार टोस पे रहना पड़ता है। जी मतलब हम कभी भी सही बता तो ढीले नहीं पड़ सकते बिकॉज कंपटीशन इज़ वेरी हाई। बच्चों से ज़्यादा हम लोगों में कंपटीशन है, तो हमें लगातार मेहनत करते रहनी पड़ती है। प्रमाणित करना पड़ता है कि कोटा शहर और हम वाकई लायक हैं, इसीलिए हमारी पूरे विश्व में पहचान है। मतलब जैसे बचपन में खेल खेलते थे चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, तो 2019, 2020, 2021, 2022 अचानक से 2025 में हुआ भैंस उड़। है ना? तो वो एग्जामिनेशन टेम्परमेंट थोड़ा सा वियर्ड नहीं हुआ और वहाँ पे क्या है बच्चों से गलतियाँ हो गई और बच्चों से गलतियाँ होने के चक्कर में सारा मामला गड़बड़ हो गया। आपका नाम क्या है और रैंक कैसा रहा इस बार का? मेरा नाम सुहानी जान है और रैंक मेरा 45 के है। मेरा नाम अनुष्का शुक्रवाला है, ओबीसी रैंक 72। तो बहुत अच्छा रैंक है आपका तो, थैंक यू। है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और आप भी बताएं अपने जर्नी, कितने साल आप थे यहाँ पे मोशन में, कैसी थी जर्नी 2 साल की रही मोशन के साथ, 11th-12th। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं कोटा की रहने वाली हूँ। ओके। तो
आपको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ नीट देना थोड़ा चैलेंजिंग होता है या नहीं, मुझे नहीं लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता इनफैक्ट कि फर्स्ट बार में क्यों नहीं होना, मतलब क्यों नहीं हो सकता वैसा है, क्योंकि 11th-12th में हम वो चीज़ पढ़ ही रहे हैं। ये जो स्टूडेंट हैं इनके जो भाई हैं वो भी आईआईटी में जा चुके हैं और वो भी मोशन से ही पढ़े थे, राइट? जी। कौन सी ईयर में थे वो यहाँ पे कोटा में, मतलब मोशन में? उनका 12th में थे वो मोशन में। इनके पेरेंट्स से भी मैंने बात किया। मैं आपके मम्मी पापा से ये कह रहा था कि आप लोगों का मिशन सक्सेसफुल हो गया, बेटा आईआईटी में चला गया और बेटी डॉक्टर बन रही। बिल्कुल, मतलब कि पापा मम्मी खुश सभी? बहुत खुश। भाई आ पूरा रहे हैं? परिवार ही खुश है, मतलब सभी काफ़ी खुश हैं। और भाई भैया तो खुशी। कहाँ अभी आईआईटी, कौन सा आईआईटी में है वो? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर में। अच्छा, कौन सा ब्रांच है उनका वहाँ पे? मैकेनिकल। मैकेनिकल। मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरी रैंक 12,000 आई है और कैटेगरी रैंक मेरी आई है 1357। माई सेल्फ दीपिका, और मेरा ऑल इंडिया रैंक 3 के रहा है और कैटेगरी रैंक 1 के रहा है। और मैं यहाँ पर लास्ट ईयर थी और मैं जे स्टार बैच में थी, इंग्लिश मीडियम। जे स्टार बैच क्या होता है? जे स्टार टॉप बैचेस जो रहते हैं, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग तुमको, मतलब जिस लास्ट ईयर जो तुम्हारा अच्छा रैंक रहता है या फिर अच्छा मार्क्स रहता है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक अच्छे बैच में डाला जाता है। मतलब जिसमें- कि जे स्टार बैच जो आप लोग का होता है नीट वाले स्टूडेंट के लिए होता है, हाँ। तो इसमें मतलब क्या रहता है कि सिर्फ जो अच्छे स्कोर करें वही जा सकते हैं, नहीं, या जो जिसमें last year- आम बच्चे भी जो हाँ, हैं, जो आम बच्चे भी जाते हैं। नॉर्मल बैचेस में पढ़ रहे हैं वो भी प्रमोट हो हाँ, सकते वो हैं? भी प्रमोट होते हैं। जैसे जैसे आपका स्कोर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाता है। जो बच्चे रहते हैं जो टॉप स्कोर कर रहे हैं उनको और एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है रैंक्स के लिए, तो फिर उसकी वजह से हमको शुरुआत से मतलब जैसे पेपर देखे ना, तो बायो बना, केमिस्ट्री बना, फिजिक्स पे जैसे आया ना तो हमको लग गया कि सिलेक्शन नहीं होगा। और उस दिन से लेके आज कल तक हम यही सोच रहे थे कि मेरा नहीं होगा, लेकिन जब आज रैंक आया, सर से बात किए तो सर बोले कि नहीं पक्का होगा, सिर्फ तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो ये सब उनका ही किया धरा है। मतलब मैं तो बस एक ऑब्जेक्ट हूँ उसमें, बस और कहाँ के कुछ आप नहीं। रहने वाले हैं? बिहार। अरे आप तो हमारे राज्य से हैं, बिहार से। कितने बिहार के हैं यहाँ पे? अच्छा, 2, ठीक है। तो इस बार तो पेपर बहुत टफ था फिजिक्स। जी सर, मतलब कि बिल्कुल। डर लग रहा था कि क्या होगा? डर तो काफ़ी लगा था, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हमारे टीचर्स ने हम लोग को पहले ही बता रखा था कि हमने आपको इस लेवल की तैयारी करा दी है कि अगर हमसे पेपर नहीं हो रहा है ये, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इंडिया में किसी को नहीं आ रहा होगा ये। बस ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो मैं समझ गया था कि मेरे से नहीं हो रहा तो बाकी से भी नहीं हो रहा होगा। एंड मैं पेशेंस अपना नहीं खोया मैंने, एंड अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू करता रहा। जो भी अगर डाउट वगैरह होते थे, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा तो क्या वो डाउट्स वगैरह प्रॉपर क्लियर करवा दिया जाता था? यस सर। सर डाउट्स की ये है कि रेगुलर पढ़ने में डाउट्स आते ही हैं, तो मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों से पूछने का कोशिश करता था, वो ज़्यादा अच्छा समझाते हैं। अगर कोई तेज़ बच्चा है तो वो आपकी बात पकड़ लेगा, आपको क्या डाउट था, तो वो ज़्यादा अच्छा समझाते हैं। बट उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ देन तो मैं टीचर से पूछा था, वो तो अवेलेबल रहते थे हर वक्त। अच्छा, कहाँ के आप रहने वाले हैं? और मैं मुजफ्फरपुर बिहार। बिहार से हैं आप? Yes. अच्छा, तो बिहार से इतने दूर आना क्या लगता है, कोटा वर्थ रहा? सर वर्थ रहा बिल्कुल। सिलेक्शन हो गया था फिर वर्थ?